नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना फोर्थ वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। HSSC क्लर्क 2016 नवंबर 20 तारीख जो इवनिंग में पेपर हुआ था। पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास 4G नेट नहीं होता, तो उनको इन आंसर की को गेट करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी रखी है ताकि आप सब इसको यूटिलाइज कर सकें। आपके सामने ये ROIS ग्रुप जो नज़र आ रहा है, ये लिंक, आप इस पर अगर राइट क्लिक करेंगे, देखिए ज़रा, आई थिंक नेट थोड़ा स्लो है, तो मेरा ये ब्लॉग आपको शो हो रहा होगा। इसमें आपको जितने भी पेपर थे जो पीछे अभी तक कराए गए हैं वो सारे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। और दूसरा ये लिंक है जो roitssharma.blogspot.in, इसमें आपको CGL से रिलेटेड जो 2011, 10, 12 से रिलेटेड जो भी GK के क्वेश्चन थे पेपर में आए थे मॉर्निंग इवनिंग में, उसकी आंसर की आपको इसमें प्रोवाइड मिलेगी। और भी इसमें काफ़ी अच्छा डाटा है, काफ़ी पुराना ब्लॉग है ये मेरा। आप इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो सेंटर के एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपको हरियाणा के एग्ज़ाम के रिलेटेड GK चाहिए तो मेरे इस लिंक पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आप इस पर क्लिक कीजिए, आपको इसमें सारा डाटा मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले सेट के ऊपर। इसमें मैंने अगले क्वेश्चन जो भी हैं हमने किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन यूनियन गवर्नमेंट एट प्रेजेंट हु इज़ अ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर। वर्तमान में केंद्रीय सरकार में कौन महिला एवं बाल विकास मंत्री है? मेनका गांधी, स्मृति ईरानी, नज़ीमा हेपतुल्ला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर लिख लीजिए आप, मेनका गांधी जी। वरुण गांधी जी की मदर मेनका गांधी जी इसका सही आंसर है। और जो स्मृति ईरानी है वो कपड़ा मंत्री है हमारी NDA की सरकार में, BJP सरकार की कपड़ा मंत्रालय में इनको मंत्री नियुक्त किया गया है। और जो नजीमा हेपतुल्ला जी हैं इनको गवर्नर बनाया गया है मणिपुर का। ये आपके लिए करंट अफेयर की जानकारी है। जो नजीमा हेपतुल्ला जी हैं ये मणिपुर की गवर्नर नियुक्त की गई है। सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द लार्जेस्ट रेप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री। देश में निम्न में से किस नदी में सबसे सक्षम भूजल संसाधन है? तो इसका आंसर है गंगा। गंगा रिवर इज डायरेक्ट आंसर, टिक कर लीजिए। और गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। ये साउथ की गंगा है जो महाराष्ट्र से निकलती है, आप सबको पता है, महाराष्ट्र इसका आंसर है। सॉरी, इसका रीज़न है, मगर आपको जो आंसर है इसका सेकंड क्वेश्चन का वो गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, हु रोट कामयानी। कामयानी किसने लिखी थी? तो आप सबको बता देता हूँ मैं, ये है जयशंकर प्रसाद जी। फोर्थ आंसर है इसका जयशंकर प्रसाद, डी आंसर जयशंकर प्रसाद, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगन विद द डांडी मार्च। निम्न में से एक डांडी मार्च के साथ शुरू हुआ। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था डांडी मार्च के साथ? तो उसका आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये क्वेश्चन आई थिंक 2 से 3 बार इन एग्ज़ामों में रिपीट हुआ है। गांधी जी से रिलेटेड जितने भी आंदोलन थे इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसकी डिटेल आप अपनी बुक्स, लूसेंट या और भी किसी बुक से अगर आप पढ़ते हो उधर से इसको प्राप्त करें। फिफ्थ क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय। राज्यसभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना जाता है? विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य द्वारा, भारत के लोगों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा
या परोक्ष रूप से एकल संक्रमणित मत का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय लेजिस्लेचर्स द्वारा निर्वाचित। तो इसका आंसर डी है। अगर आपको मैं बताऊं, जो सुभाष चंद्रा जी हैं, आज़ाद खड़े हैं हमारे हरियाणा से राज्यसभा की सीट के लिए, उनको आपको पता है उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया है। तो अम्बाला सिटी के आई थिंक गोयल जी हैं, उनका एग्जैक्ट नाम मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने जब उनके लिए वोट डाली थी तो शाही वगैरह का कुछ प्रॉब्लम आया था, चुनाव आयोग ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है तो विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं उस एरिया के, जिस एरिया के लिए राज्यसभा के मेंबर को सिलेक्ट किया जाएगा, वो उसमें वोट डालते हैं। तो आप इसका आंसर लगा लीजिए डी, इनडायरेक्टली elected by state and territorial legislature using single transferable votes. Sixth question, which one of the following is the largest mammals? निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा स्तनधारी है? ये तो बहुत पेट क्वेश्चन है। इसका आंसर है व्हेल। व्हेल इसका सही आंसर है, व्हेल। सिक्स्थ का है व्हेल, बी आंसर। सेवंथ क्वेश्चन, मिराज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मिराज, जिसको आप मिरीचिका भी बोलते हैं हिंदी में, उसका एग्जाम्पल क्या है, वो किस सिद्धांत पे चलता है? तो उसका आंसर है सी, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सी आंसर है, प्लीज ध्यान रखिए। अपवर्तन और प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन या प्रतिबिंब। सी आंसर लगा लीजिए ग, सेवंथ का सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, लेंस इज मेड अप ऑफ। लेंस किस चीज़ से बना होता है? तो इसका आंसर है चकमक ग्लास, जिसको आप बोलते हो फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट, बी इसका एग्जैक्ट आंसर है फ्लिंट। फ्लिंट ग्लास से बना होता है लेंस। कम्युनिकेशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से संचार होता है? तो डी आंसर है इसका, कुल आंतरिक प्रतिबिंब। डी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन, ड्यूरिंग गैल्वेनाइजेशन आयरन इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ डैश। लोहे को जंग से बचाने के लिए किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है, लेपित किया जाता है उसके ऊपर? तो उसका आंसर है जिंक। जिंक की परत चढ़ाई जाती है, बी इसका आंसर है ख, जिंक। 11th क्वेश्चन, बड़कल लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। बड़कल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये भी आपको पता है, फरीदाबाद। फरीदाबाद इसका एग्जैक्ट आंसर है। स्टेट ट्रीज ऑफ हरियाणा इज। हरियाणा का राज्य वृक्ष क्या है? तो उसका आंसर है पीपल। पीपल उसका सही आंसर है। हमारे हरियाणा का जो राज्य वृक्ष है वो पीपल है। पंडित जसराज इज अ फेमस इन द फील्ड ऑफ। पंडित जसराज जी किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो शास्त्रीय संगीत इसका सही आंसर है क, ए पे क्लिक कीजिए। क्लासिकल म्यूजिक, पंडित जसराज जी हिसार से बिलोंग करते हैं। शास्त्रीय संगीत, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है इनसे रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डज नॉट हैव रेलवे स्टेशन। निम्न में से कौन से शहर के पास रेलवे स्टेशन नहीं है? तो इसका आंसर है नू। मेवात का जो नया नाम रखा गया है नू, उसका अपना कोई रेलवे स्टेशन नहीं है इस नाम से। और एक और डिस्ट्रिक्ट है जिसके पास उस नाम से रेलवे स्टेशन नहीं है। ऐसे तो पंचकुला भी है जिसके नाम से रेलवे स्टेशन नहीं है, और एक फतेहाबाद का जो रेलवे स्टेशन है वो झाकल है, और जो चंडीगढ़ पंचकुला है उसके लिए चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ स्वामीनाथन रिपोर्ट। निम्न में से कौन सी योजना स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिश पर आधारित है? तो आपको पता है पशुधन बीमा योजना स्वामीनाथन रिपोर्ट से रिलेटेड है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना नहीं है।
शिक्षा सेतु कार्ड योजना भी नहीं है, इसका आंसर है सी, पशुधन बीमा योजना। 16वां क्वेश्चन, महाकाव्य भारत में उल्लेख नरकात्री अनरक तीर्थ किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो उसका आंसर है सरस्वती, क्योंकि भारत में सबसे प्राचीन जो नदी है वो सरस्वती है। डी आंसर है इसका, सरस्वती। हाउ मैनी एरियाज विल बी कवर्ड अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप एट गुड़गांव? गुड़गांव में नए औद्योगिक टाउनशिप के तहत कितने क्षेत्र को कवर किया जाएगा? तो इसका आंसर है डी, 1500 एकड़ जमीन को कवर किया जाएगा इस टाउनशिप से रिलेटेड। 18th क्वेश्चन, द फर्स्ट नॉवल इन हरियाणा वाज? तो ये तो बहुत ही पेट और सुना सुनाया क्वेश्चन है। झाड़ू फेरी इसका आंसर है, ए, क इज द आंसर, झाड़ू फेरी। झाड़ू फेरी पे आप इसको मार्क कर लीजिए। इन इंडिया अग्रोहा पिलग्रिम इज वेल नोन फॉर? भारत में अग्रोहा तीर्थ जाना जाता है महाराजा अग्रसेन के लिए अग्रोहा तीर्थ को जाना जाता है। इसका आंसर है महाराजा अग्रसेन, ए इसका आंसर है 19th का। इन हरियाणा गवर्नमेंट मिनिस्टर अनिल विज बिलोंग टू विच कॉन्स्टिट्यूएंसी? हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज किस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो अंबाला कैंट से आते हैं ये। आई थिंक खेल मंत्री भी यही हैं हमारे अनिल विज जी, कैबिनेट मंत्री हैं ये। द टॉम्ब ऑफ 40 हाफिज इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? 40 हाफिज की कब्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो आंसर है इसका सी, हिसार। हिसार इसका आंसर है सी। और जो शेख चिदी का है वो है थानेसर कुरुक्षेत्र में, और 40 हाफिज की कब्र यानी जो टॉम है वो कहाँ पर है? हिसार में। 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कैनाल ऑफ द हरियाणा इज कार्व्ड फ्रॉम द प्लेस ताजेवाला? हरियाणा की जो नहर ताजेवाला से निकलती है वो कौन सी है? गुड़गांव कैनाल नहीं, भिवानी कैनाल नहीं, भाखड़ा कैनाल नहीं, इसका आंसर है पश्चिम यमुना नहर, वेस्टर्न यमुना कैनाल। जो पर्सन यमुनानगर के रहने वाले हैं उनको इस क्वेश्चन के बारे में अच्छी तरीके से पता है। 23rd क्वेश्चन, हरियाणा विकास पार्टी वाज फाउंडेड बाय? हरियाणा विकास पार्टी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर है ए, बंसीलाल। बंसीलाल जी द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया गया था, फाउंडेड किया गया था। 24th क्वेश्चन, द फेमस लेक ऑफ करनाल हरियाणा? करनाल में कौन सी लेक है? तो जो प्रसिद्ध झील है करनाल में वो है करण झील। करण से ही करनाल शहर बना है। द फर्स्ट वर्क स्टार्टेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती व्हेन ही रीच्ड रेवाड़ी ऑफ हरियाणा? पहला काम स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा शुरू किया गया था जब वो हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे। तो उसका आंसर मंदिर निर्माण नहीं है, दयानंद अभय निर्माण भी नहीं है, धर्मशाला भी नहीं है, गौशाला मवेशी खेत यानी कैटल फार्म बनाया था उन्होंने सबसे पहले। मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ, मोस्टली मैंने इस क्वेश्चन को एनालाइज किया है, आंसर ठीक होता है। आपको अगर हरियाणा से रिलेटेड कोई भी पेपर आए तो उसमें अगर 4 ऑप्शन हो और उसके बीच में ऐसे ब्रैकेट के अंदर उसको डिफाइन किया हो उस चीज़ को, जैसे यहाँ किया हुआ है, मैं आपको कर्सर से बता रहा हूँ, जैसे ये किया हुआ है, तो मोस्टली उस क्वेश्चन का आंसर वही होता है। ठीक है, अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर ना लगे कि मुझे इस चारों में से नहीं पता चल रहा, तो आपको अगर ऐसा कुछ दिखाई दे कि उसको इसे ब्रैकेट के अंदर शो किया हुआ है तो आप उसका आंसर लगा सकते हैं। तो इसका आंसर डी है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, गौशाला बनवाई थी उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर। 26th क्वेश्चन, महम फोर्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? महम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो आई थिंक एक ऑप्शन यहाँ चला गया है, क, हिसार नहीं है इसका आंसर, और इसका आंसर बी है, ख, रोहतक।
बी आंसर है इसका, इंग्लिश में आप देख लो, यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं। रोहतक इसका आंसर है, महम रोहतक में पड़ता है। हरियाणा वाज 27th क्वेश्चन, हरियाणा वाज नॉन विद विच अमंग द फॉलोइंग नेम्स ड्यूरिंग द महाभारत एज। हरियाणा को महाभारत युग के दौरान किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर बहुधान्य है, सी आंसर, बहुधान्य नाम से जाना जाता था। जो मेरा ब्लॉग बना हुआ है इसी नाम से बना हुआ है, बहुधान्य, तो आप इसको देख सकते हैं। सी आंसर है इसका, बहुधान्य। 28th क्वेश्चन, आकाशवाणी रोहतक वाज स्टार्टेड ऑन। आकाशवाणी रोहतक कब शुरू की गई? तो इसका आंसर है बी, 8 मई 1976 में। ख आंसर है इसका, 8 मई 1976 में। ये हरियाणा की सबसे पहले आकाशवाणी थी जो रोहतक में स्थापित की गई थी। मेनली विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज इरीगेटेड बाय द जूही कैनाल। मुख्य रूप से हरियाणा के किस जिले को जूही नहर से सिंचित किया जाता है? तो उसका आंसर है ए, क, भिवानी। भिवानी को जूही कैनाल के द्वारा सिंचित किया जाता है। 30th क्वेश्चन, द रेणुका, केशवा एंड लकवार व्यासी डैम हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच अमंग फ्लोइंग रिवर ऑफ हरियाणा। रेणुका, केशव, लखवार, व्यासी बांधों का निर्माण निम्न में से हरियाणा के किस नदी के बीच किया गया है? तो इसका आंसर है यमुना, बी आंसर है इसका, यमुना। यमुना इसका आंसर है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इनको। 31st क्वेश्चन, विच मुस्लिम रूलर इन्वेडेड इंडिया 17 times between 1000 and 1026 AD। किस मुस्लिम शासक ने भारत पर 17 बार 1000 से 1026 ईस्वी तक आक्रमण किए? तो इसका जो आंसर है वो आंसर है मोहम्मद गजनवी। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का भी जवाब, कंफ्यूज नहीं होना गोरी और गजनवी में। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। सोमनाथ का टेम्पल इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है 1025 AD के आसपास, उसको उसने लूटा था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 32 क्वेश्चन, ऑन विच बैटलफील्ड डिड द आर्मीज ऑफ मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान मीट। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं के बीच युद्ध कहाँ हुआ? तो इसका आंसर तराइन है। तराइन का युद्ध आप सबको पता है 1191, 1192 जो तराइन के युद्ध लड़े गए थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें 1191 जो तराइन का पहला युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, और जबकि जो 1192 में लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33rd क्वेश्चन, हाउ फार इनटू द सी डू द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड। भारत की समुद्री क्षेत्रीय सीमा का विस्तार कितना है? तो वो है 12 नॉटिकल माइल्स भारत की समुद्री सीमाओं का विस्तार है, 12 समुद्री मील की दूरी। जो नॉटिकल यूनिट है वो जल, जहाँ जल पाया जाता है वहाँ की दूरी को नापने का यूनिट है। Which of the following Indian state is the leading producer of a coconut? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा नारियल का प्रमुख उत्पादक है? तो जो हाल ही सर्वे किया गया था उसमें पाया गया था कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा नारियल पाया जाता है, जहाँ की मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री जयललिता जी थी, जिनकी हाल ही में भी मृत्यु हो गई है, स्वर्ग सुधार गए हैं वो, तो ये आपको पता होना चाहिए। 35th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड आवर यूनियन टेरिटरीज हैव अ कॉमन हाई कोर्ट। निम्न राज्यों और या केंद्रीय प्रदेशों का एक ही उच्च न्यायालय है, तो वो जहाँ हम रहते हैं, ये इसका आंसर है सी, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का एक ही उच्च न्यायालय है।
क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार के अपने अपने अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। दिल्ली का अपना है, हरियाणा का तो आपको पता है चंडीगढ़ में है, कर्नाटक और केरल का भी अपना अलग अलग उच्च न्यायालय है। तो सी इसका आंसर है पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़। इन तीनों का एक ही हाई कोर्ट है। 36 क्वेश्चन, विच स्टेट हैज अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से राज्य में एक अलग संविधान है? तो उसका आंसर है J&K। अनुच्छेद 370 के तहत इसको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया है, जिसमें इसके अपने अलग से कॉन्स्टिट्यूशन हैं, अपना अलग संविधान है। अगर मैं आपको एक या दो चीज़ें इसके बारे में बताऊं कि जैसे यहाँ पर भारतीय तिरंगे को आप फाड़ सकते हो, काट सकते हो, यानी कोई भी इज्जत नहीं देनी, कोई ज़रूरत नहीं है। इनका अपना एक फ्लैग है, और अगर वहाँ की कोई लड़की भारत के किसी और प्रदेश के लड़के से शादी कर लेती है तो उसकी नागरिकता वहाँ से चली जाती है, जम्मू कश्मीर से। पर अगर वो पाकिस्तान के किसी एक पर्सन से मैरिज करती है तो उसको दोनों तरफ की नागरिकता मिल जाती है। ऐसा इसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, इन विच ईयर वर द बैंक नेशनलाइज फर्स्ट? किस साल में बैंकों को पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1969 में इंदिरा गांधी जी के समय में बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। सी आंसर है इसका 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर द वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया? तो वो है सेबी, SEBI, सेबी। आई थिंक स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है आई थिंक इसकी फुल फॉर्म। पर आप आंसर लगा लिए जो बिल्कुल सही है, मैं बता रहा हूँ सी, सेबी इसका सही आंसर है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। When was the शिमला एग्रीमेंट साइंड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान? कब शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए? तो सी आंसर है 1972 में। 1971 बांग्लादेश से रिलेटेड जब लड़ाई लड़ी गई थी भारत और बांग्लादेश के लिए, तो उसके बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। Beside the lion, which other animals figure on our national emblem? शेर के अलावा जो अन्य जानवरों के हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में लगाए गए हैं वो कौन से हैं? तो इसका आंसर है बी, बुल एंड हॉर्सेस, घोड़ा और बैल। ख आंसर है इसका बैल और घोड़ा। 41th क्वेश्चन, इन विच ईयर इंडिया फर्स्ट न्यू एजेंसी PTI रजिस्टर्ड? तो जो PTI थी वो रजिस्टर्ड की गई थी 1947 में, और जो PTI की फुल फॉर्म है वो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। बी इसका आंसर है। 42 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग हाईएस्ट हिमालयन पीक इन द इंडियन टेरिटरी? भारतीय क्षेत्र की सबसे ज़्यादा ऊंची हिमालय चोटी कौन सी है? तो वो है बी, कंचनजंगा। कंचनजंगा इज द राइट आंसर, क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है तो वो उसका आंसर नहीं हो सकता। बी, कंचनजंगा इज द राइट आंसर। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट जनरल बजट बिफोर पार्लियामेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया? तो उस समय जो हमारे वित्त मंत्री थे वो थे RK षणमुखम शेट्टी। बी आंसर है इसका, R षणमुखम शेट्टी, बी इज द एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि CH भावा थे जो वो कॉमर्स मंत्री थे हमारे, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। और जो देशमुख थे वो हमारे पहले गवर्नर थे, आज़ाद भारत के पहले गवर्नर CD देशमुख जी थे। और जो वित्त मंत्री थे कैबिनेट के वो शेट्टी जी थे, जिन्होंने पहला बजट पेश किया था, आम बजट।
44th क्वेश्चन, हु इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? इसका आंसर ए ही है, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल इज द राइट आंसर, हमारे राष्ट्रीय सलाहकार हैं, क्योंकि दलबीर सिंह जी आपको पता है इंडियन आर्मी चीफ हैं, और जो लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह जी थे, जो अभी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो उसकी जो देख रेख की थी वो लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह जी ने की थी। ये भी नहीं इसका आंसर, इसका एग्जैक्ट आंसर है अजीत डोभाल, जो गढ़वाल के रहने वाले आई थिंक, उत्तराखंड। विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट मैन मेड स्पेस सैटेलाइट इन 1957? कौन से देश ने 1957 में पहले मानव निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर है रूस। रशिया इज द एग्जैक्ट आंसर। सोवियत संघ भी बोला जाता है इसको, पर अब नहीं बोला जाता इन चीज़ों को, क्योंकि अब ये अलग अलग हो गए हैं। 46th क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1975? तो 1975 में सबसे पहले चढ़ने वाली जो महिला थी वो थी जोंको तेबई। जोंको तेबई की बी इसका आंसर है, जोंको तेबई। नेम द लाइन्स विच ज्वाइंस प्लेस इक्वल टेम्परेचर? उस लाइन का नाम बताएं जो तापमान को समान स्थानों पर जोड़ती है, तो वो है आइसोथर्म्स। टेम्परेचर की बात हो रही है तो उसका रिलेशन थर्म से ही होगा, ठीक है। 48th क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डू द सन रेज टेक टू रीच द अर्थ सरफेस? सूरज की किरणें पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए कितना समय लेती है? तो ये भी मोस्टली बच्चों को पता होता है, 8 मिनट लेती है वो पहुंचने में। सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने में पूरे 8 मिनट लेती है। हाउ मैनी परमानेंट मेंबर आर देयर इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो जो स्थायी सदस्य होते हैं वो 5 होते हैं। ए इज द एग्जैक्ट आंसर। विच यूएन एजेंसी हैज इट्स हेडक्वार्टर इन पेरिस? इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसका मुख्यालय पेरिस में है? तो वो है यूनेस्को। यूनेस्को इज द एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि यूनिसेफ न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय, और जो यूनेस्को है वो है इसका सी सही आंसर, पेरिस है इसका मुख्यालय। और अभी पिछले महीनों में कहीं जो हमारे हरियाणा का वो कैपिटल प्लेस है उसको विश्व धरोहर में एंटर किया गया है, और एक नालंदा विश्वविद्यालय जी को भी ऐड किया गया है इसके अंदर। व्हाट इज द रेंज इन हर्ट्स ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन हेयरिंग? 51 क्वेश्चन कह रहा है किस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का पेरिस में मुख्यालय है? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो मैं भी आपको बताऊंगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इन्वेंटेड लॉगरिथम टेबल? पहले इसका आंसर लिख लीजिए, सॉरी 51 का ये मुझसे रिपीट लिखा गया है, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। इसका आंसर है बी 20 to 20,000 हर्ट्स, जो एक आम इंसान की कैपेसिटी होती है आवाज़ सुनने की, वो 20 से 20,000 हर्ट्स तक होती है। बी इज द करेक्ट आंसर। 52 क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड लॉगरिथम टेबल? लघुगणक टेबल्स का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर जॉन नेपियर है। जॉन नेपियर का इज आंसर, जॉन नेपियर। विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद हॉकी? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा हॉकी के साथ जुड़ा हुआ है? तो उसका आंसर है ड्रिबल। ड्रिबल इज आंसर। इसमें क्या होता है कि हॉकी को बार बार शफल किया जाता है, ऐसे ऐसे घुमाया जाता है लेफ्ट राइट, जिससे बॉल को ऐसे से, और दूसरे जो प्लेयर है उसको थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है।
54th क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज बुल फाइटिंग द नेशनल गेम? आप सबको पता है स्पेन में बुल फाइटिंग की जाती है, ये वहाँ का राष्ट्रीय खेल है, सांड के साथ लड़ना। स्पेन इज द एग्जैक्ट आंसर। विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज द अर्थ एटमॉस्फेयर? कौन सा तत्व पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो है बी। ख इज द आंसर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज द एग्जैक्ट आंसर। सबसे अधिक मात्रा में ब्रह्मांड में पाया जाता है, वायुमंडल में पाया जाता है। द 2016 इंटरनेशनल मिनीजर फेयर हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? 2016 अंतर्राष्ट्रीय मिनीजार मेला निष्पक्ष भारत के किस राज्य में शुरू हुआ था, किया जाता है? तो वो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में ये त्यौहार मनाया जाता है। Who among the following recently sworn his as the Deputy Chief Minister of Gujarat? निम्न में से हाल ही में गुजरात के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ग्रहण की है? आप सबको पता है नितिन पटेल इज एग्जैक्ट आंसर। नितिन पटेल वहाँ के उप मुख्यमंत्री बने हैं और जो विजय रूपानी जी है वो वहाँ के सीएम बने हैं। विजय रूपानी बीजेपी की सरकार है वहाँ पर। राइट नाउ द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन इंडिया? इंडिया के जो सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं वो है पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो सबसे कम उम्र के हैं। उसके बाद नंबर आता है अखिलेश यादव का। इसके बाद अखिलेश यादव जी आते हैं और सबसे कम उम्र में पेमा खांडू जी है। अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू? ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, इसका जो आंसर है वो बी है, इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज। ऑल्टरनेट कंट्रोल करंट को कम और ज़्यादा करने के लिए यूज़ किया जाता है ट्रांसफार्मर को। ख इज आंसर। इन अ केमिकल प्योर स्टेट डायमंड्स आर? इनमें से रासायनिक शुद्ध हीरे की अवस्था है तो वो है रंगहीन, कलरलेस। सी इसका आंसर है, कलरलेस। मलेरिया इज डिसीज विच अफेक्ट द? मलेरिया एक रोग है जो शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो वो है प्लीहा। सी इज आंसर, स्प्लेन। स्प्लेन इज आंसर, इज एग्जैक्ट आंसर। तो ये थे 50 से 60 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम के जो अभी आए थे पेपर में। होप सो आपको ये मेरा जो भी बनाया है मैंने एक वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मेरी आपसे यही एक गुजारिश है कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट कि मैं और वीडियोस आपके सामने रख सकूं। और अगर कोई भी कमी पेशी लगे आपको मेरी वीडियो पे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं इसको सुधारूं और इसको बढ़िया कर सकूं। धन्यवाद।